नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 में। तो आप सभी प्रिय छात्र स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कला वर्ग यानी आर्ट्स स्ट्रीम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी शानदार, काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्लास या वीडियो होने वाली है। आप सभी बच्चे, आप सभी प्रिय छात्र इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। कला वर्ग की जितनी भी क्लासेस जाएगी आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग इस क्लास के माध्यम से एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके एग्जाम में प्रश्नों के लेवल कैसा होता है, प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों का विश्लेषण आप वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे। ये भी समझ पाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आंसर करना है, क्या क्या प्रश्न पूछा गया। इन सभी चीज़ों को आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आप सभी को ऐसे ही लगातार सभी स्ट्रीम की क्लासेस हमारे इसी चैनल पे आप सभी को मिलता रहे। आप सभी को बता दें, यूपी बीएड की जितनी भी स्ट्रीम है सभी की क्लासेस ऑनलाइन प्रेप पे जाती है। तो सभी लोग उस क्लास को, जिस भी स्ट्रीम से हो, सभी लोग अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने होगा, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया उसे देखते हैं। लेखानुदान कोर्ट्स आर अकाउंट संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इसका आंसर आप सभी लोग फटाफट से करिएगा। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने होगा। आप सभी लोग हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। आप सभी लोग बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है। किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, आप लोग देख सकते हैं। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। सभी लोग आंसर करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप सभी के सामने होगा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 से हम लोग पढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत सरकार के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने है, विकल्प देखिएगा, आंसर करिएगा फटाफट से। सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। बहुत ही शानदार। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करिएगा। का सही आंसर है अनुच्छेद आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की श्रृंखला में आप लोग देख सकते हैं सिडबी की स्थापना की गई। आप लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 6 का आप लोग देख सकते हैं कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो कला वर्ग के प्रश्न है किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न के लेवल क्या होता है, इन सभी चीज़ों का एनालिसिस विश्लेषण कर पाएंगे। क्लास को आप लोग इन तक जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। ऑप्शन बी सही होगा। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी बैंक की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। आंसर करिएगा प्रश्न नंबर 7 का। बहुत ही शानदार। न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास वृत्त है, कहा था, किसने कहा था? आप सभी लोग आंसर करिएगा। किसका यह कथन है? प्रश्न नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है। यह बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक का कथन है, काफी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में जनपद तथा सत्र न्यायालय यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 9। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है। निम्नांकित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई? आंसर करिएगा प्रश्न नंबर 10 का। हाँ, मरणोपरांत संपदा शुल्क, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध करता है? 11 का आंसर करिएगा। बहुत ही शानदार। नीति संबंधित निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने का समूह, डालने वाला समूह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या? काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, जो भी कला वर्ग से बच्चे होंगे, यूपी बीएड एग्जाम देंगे, वे जान जाए, समझ ले इस वीडियो के माध्यम से कि उनके एग्जाम में कला वर्ग के जितने भी विषय हैं, चाहे इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, सामाजिक शास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, सभी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होती है, पूछने का तरीका क्या होता है, लेवल क्या होती है, इन सभी चीजों को आप लोग पढ़ पाएंगे। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है? 13 का आंसर क्या होगा? हाँ, कोयले की खाने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह या एक सही सुमेलित है? 14 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, सभी लोग आंसर करिए। प्रश्न नंबर 15 आप सभी के सामने है। बहुत ही शानदार, वेरी गुड, यानी व्यापार कर का विभाजन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य क्या है? सभी लोग 16 का आंसर दीजिएगा। प्रश्न और ऑप्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिए। बहुत ही शानदार, ऑप्शन ए श्रम का पुनः प्रशिक्षण, हाँ रीट्रेनिंग, बहुत ही शानदार आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? 17 का आंसर करिएगा, विकल्प आप सभी के सामने है। बहुत ही शानदार, सेवाएं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 18 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। यह साख सृजन को कम करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि? 19 का आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आने चाहिए। हाँ, रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 20 है कि भारतीय संसद बनती है किससे? आप लोग बताइएगा, विकल्प आप सभी के सामने, ऑप्शन आंसर करिएगा। भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? 21 का जवाब क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, राज्यसभा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं। यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट है, सर्वाधिक दर्शित होती है। 22 का आंसर करिएगा, सभी का आंसर सही आने चाहिए। बहुत ही शानदार, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 पे पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 23 आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? सभी लोग आंसर करिएगा। 23 का विकल्प क्या सही होगा? हाँ, राज्यपाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों के में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करिएगा, किसे है यह? 24 का आंसर करिएगा, किसे प्रदान है? भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किस एक परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? कौन सा वह परिस्थिति है? 25 का आंसर करिएगा। 25 बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। हाँ देखिए, पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, ये सभी एक आयोग है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, लेकिन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये अभिन्न है। कौन सा अभिन्न है, ध्यान रखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक मार्ग, बताइएगा 26 का आंसर करिएगा, किससे संबंधित है। 26 बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर करिएगा। हाँ, गुणवत्ता गारंटी के की मुहर है, यानी क्वालिटी की मुहर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 27 का आंसर आप सभी लोग दीजिएगा फटाफट से, बहुत ही शानदार। आगामी वर्ष में बजट के प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, बहुत ही शानदार। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, आप लोग देख सकते हैं। सत्यमेव जयते, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शब्द किस उपनिषद से लिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, अक्सर पूछा जाता है। 28 का आंसर करिएगा, सभी के बिल्कुल सही जवाब आने चाहिए। हाँ, मुंडकोपनिषद होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ मंडूकोपनिषद दिया है लेकिन मुंडकोपनिषद होगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, कौन वह राष्ट्रपति है, बताइएगा। 29 का आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार। नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है। 30 का आंसर करिएगा आप सभी लोग फटाफट से, सभी के आंसर बहुत ही शानदार आने चाहिए। हाँ, सर्राफा बाजार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। 31 का आंसर करिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। राजकोषीय घाटा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार है, सभी लोग बताइएगा किसे है। 32 का आंसर करिएगा, 32 का आंसर बहुत ही शानदार और सही आना चाहिए, सभी का सकारात्मक आंसर आना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद को है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 आप सभी के सामने होगा, देख सकते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। आप सभी लोग 33 का जवाब दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति और निजीकरण की नीति, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त को सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है, आंसर करिएगा। 34 आप सभी के सामने, फटाफट से आंसर दीजिएगा। हाँ, कारपोरेट निगम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, कारपोरेट निगम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। 35 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत ही शानदार, घरेलू क्षेत्र। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, सभी लोग आंसर करिएगा। 36 का आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एकांकता का अधिकार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 37, बहुत ही शानदार है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर करिएगा। जौनपुर नगर निम्नलिखित में से स्मृति में स्थापित की गई है, किसके स्मृति में जो है जौनपुर नगर का स्थापना की गई है, सभी लोग बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है, सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 39 आप सभी के सामने, अनुच्छेद 134(1) को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 पे पहुंच गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनके आगे की व्याख्या की गई है, कहाँ पे की गई है आप लोग बताइएगा। 40 का आंसर की गई, बताइए किस में की गई है।
हाँ, मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 40 का। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उपनिषद पुस्तकें हैं, सभी लोग बताइएगा कैसा पुस्तक है, धर्म, योग, विधि या दर्शन का। काफी सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41। उपनिषद जो है दर्शन यानी फिलॉसफी पर आधारित है। ठीक है, फिलॉसफी पुस्तकें हैं, फिलॉसफी का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन, इकोनॉमिक ड्रेन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। सभी लोग आंसर करिएगा। 42 आप सभी के सामने है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है। सभी लोग 43 का आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आंसर करिए। हाँ, बहुत ही शानदार, विकलांगों का विकास के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के विभाज्य करों में राज्यों का अंश है। 44 का आंसर करिएगा आप सभी लोग, बहुत ही शानदार। 30.5%, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी लोग 45 का आंसर करिएगा, बहुत ही शानदार। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 है। भारत में अभिनव भारत नामक पुस्तक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया। 46 का आंसर करिएगा फटाफट से। वी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ। सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 47 आप सभी के सामने, बहुत ही शानदार। बंगाल के विभाजन विरोध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, प्रश्न नंबर 48। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियां में कौन सी पार्टी सत्ता में थी। सभी लोग 48 का जवाब दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार। लेबर पार्टी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया। सभी लोग 49 का आंसर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 49, खान अब्दुल गफ्फार खान, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, आप सभी परीक्षा देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 50 काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, सभी लोग आंसर करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 50, तात्या टोपे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में जो हम लोगों ने यूपी बीएड में कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए, लगभग 50 प्रश्न हल किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो के आधार पर एनालिसिस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपके वर्ग यानी कला वर्ग में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे। तो ठीक है, आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।